मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुंदर समय के लिए हम आप सबका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आपने थंबनेल में देखा, कठिन समय में हम क्या करें कि परमेश्वर हमें अपनी शक्ति और बल से भरे और हमारा साथ दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमें हर एक परिस्थिति में संभालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने आज 6 वचन लिए हैं। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपसे बहुत कुछ बातें करेगा और करता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। पहला वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को हिम्मत और बल और शक्ति प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर जीवित है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा हमसे, आपसे, जो भी भाई बहन विश्वास करता है उनसे बातें करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे दूसरा वचन है याकूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12, धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी बाप हो, मेरे पिता परमेश्वर अपने बेटे को एक अच्छा बनाना चाहता है, अपने बेटे को इस लायक बनाना चाहता है कि दुनिया में उसकी तारीफ हो। लेकिन हमारा पिता तो स्वर्गीय है, वो हमें क्यों ना अच्छा बनाना चाहेगा। यदि हम में कोई बुराई या कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें तोड़ता है, ताकि हम उन कामों से निकलकर एक परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें चुना है उस मकसद पे सिर्फ हमारा फोकस रहे। तो परमेश्वर है जो हमें, जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है, अगर वो सही नहीं बनाता है तो वो अगर 2 बार सही नहीं बनेगा ना, तो वो 2 बार भी उसे तोड़ ताड़ के फिर मिट्टी गीली करेगा, फिर उसे वही आकार देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है मेरे बेटा बेटी मेरी वचनों का आदर करें और वचनों के अनुसार चलें, जिससे उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सहायता मिले। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर और जो मेरे प्रिय भाई बहनों स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है और वो आपके लिए एक मुकुट रखा है। यदि हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो वो मुकुट हमें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर यहाँ खुशी, शांति और आनंद का संकेत देता है जो उन लोगों को मिलता है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो उससे प्रेम करते हैं जीवन का मुकुट देने का वचन देते हैं, यदि वे परीक्षा में दृढ़ रहते हैं। हालेलुया। रोमियो का 18 पढ़ते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई, यहाँ थोड़े से दुख, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिसमें ना कोई बीमारी होगी, ना कोई भुखमरी होगी, ना कोई ऐसी चिल्लाहट होगी जो हमें परेशान करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा राज्य स्थापित करेगा। बस परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। और तीसरा वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 18 में लिखा, हर समय और हर प्रकार से
प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी करके देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। यदि आपका कोई बैरी हो, आपसे कोई नफरत करता है, उसके लिए प्रार्थना करो, देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। जो आपके अंदर कड़वाहट सी भरी है वो निकल जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। और उन सब भाई बहनों को भी याद रखा करो प्रार्थना में, जो प्रतिदिन प्रभु का वचन हर एक जन तक पहुंचाते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है, इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। और फिर रोमियो 8:35 कहता है, हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव, अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो, हम जानते हैं। देखो, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जिसको भी आप उठा के देख लो, चाहे वो भविष्यवक्ता है, कोई भी दास है, उन सब ने दुखों का सामना किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वो परमेश्वर से अलग नहीं हुए। और खुद प्रभु यीशु को देखो, कितने उसने दुख सहे, किस लिए? कि हम जीवन पाएं, हम अनंत जीवन पाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला पत्रस 2:21 कहता, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी इसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु ने कभी पाप नहीं किया था मेरे प्रिय भाई बहनों, और ना ही उसने कभी किसी को धोखा दिया। जब उसे दोषी ठहराया गया तो उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, और जब उसने दुख उठाया तो उनको धमकी नहीं दी मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमसे, आपसे बहुत प्रेम करता था, और वो जानता था जब तक मेरा पवित्र लहू नहीं बहेगा, जब तक लोगों की क्षमा नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा, जो कोई उसके नाम पर प्रभु जानकर अंगीकार करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में जरूर रहें मेरे प्रिय भाई बहनों, छोड़ के ना जाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। छोटी सी प्रार्थना है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी आपने हमें बचा के रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट लाता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु जी आपकी संगति की है पिता परमेश्वर, आपके वचन सुने हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे सहायक और छुड़ाने वाले हो पिता परमेश्वर। समय कैसा भी हो मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हो पिता परमेश्वर। आप अद्भुत युक्ति करने वाले और पराक्रमी परमेश्वर हो प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हिम्मत और बल और शक्ति से भरना मेरे पिता परमेश्वर। कठिन समय में भी प्रभु जी आप पर भरोसा रख सकें, आप पर विश्वास कर सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में प्रभु जी अब तक जो भी हमसे गलती गुनाह हुआ हो पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना और अपने अनुग्रह की दृष्टि प्रभु जी हम पर बनाए रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जैसे भी पिता परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी हो पिता परमेश्वर, बैठा हो, लेटा हो पिता परमेश्वर, बैठा हो प्रभु जी, पिता पवित्र प्रभु जी पवित्र आत्मा उन्हें छुए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे पिता परमेश्वर, और आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी, आगे भी सुरक्षित रखना प्रभु जी, और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमें
घेरे रहना मेरे पिता परमेश्वर। हमें कोई उपद्रवी मनुष्य, हमारा कोई छली मनुष्य प्रभु जी हम पे घात ना करने पाए प्रभु जी। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर। और जिस मकसद के लिए प्रभु जी आपने हम सबको चुना है पिता परमेश्वर, इतने बड़े संसार में से प्रभु जी, उस मकसद को प्रभु जी हम पूरा करने पाए प्रभु जी। हम सबको ऐसा हृदय और ऐसा मन देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो शांति का सुसमाचार प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, उनके घर परिवार को संभालें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु जी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।